वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट टाइम में ये आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन हो सकता है आपको यहाँ से देखने को मिल जाए बिल्कुल इसी पैटर्न पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर न्यूमेरिक जो साइंस में बने हैं आपके सीटेट में एक ही क्लास में, 2021 के भी और उससे पहले भी जितने भी न्यूमेरिक्स बने हैं वो सारे के सारे इस क्लास में कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन अपना आप पक्का कर लेंगे अगर आप ये क्लास देखकर जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। जिन्हीं भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स परचेज करने हैं, एनसीईआरटी के पूरे नोट्स, 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कराई थी उनकी पीडीएफ पूरी और पेडागोजी के कंटेंट के और पूरे दोनों क्वेश्चन 2021 के 22 के विद आंसर्स वो सब मिल जाएंगे और साथ में पेडागोजी की थ्योरी भी मिल जाएगी, लेकिन वो हिंदी में ही मिल पाएगी। तो आप इनके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं shilpi511@gmail.com पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं न्यूमेरिक का पहला क्वेश्चन। ये पहले हम देख रहे हैं जो 2021 की अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन बने थे, उसके बाद हम पीछे जो क्वेश्चन बने हैं वो भी सारे कवर कर लेंगे। अ कार दैट ट्रेवल अ मैक्सिमम speed of 120 kilometer per hour takes 7 hours 45 minutes to cover a distance of 372 kilometer. What is the difference between the maximum and the average speed of car? ठीक है, यहाँ पर एक कार है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम चाल से गति कर सकती है, जिसने क्या कवर करा है 372 किलोमीटर की जो दूरी है वो 7 घंटे 45 मिनट में कवर की है। तो यहाँ से हम एक एवरेज स्पीड जो है वो निकालेंगे और इसने ये एवरेज स्पीड और ये जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, जो न्यूमेरिक का क्वेश्चन बनता है वो आपका मोशन और टाइम वाले चैप्टर से बनता है, उसी में ये स्पीड वाला क्वेश्चन मिलता है और साथ में जो पेंडुलम वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में, और कहीं से जो है न्यूमेरिक नहीं आता। तो मोशन और टाइम वाले चैप्टर से ही न्यूमेरिक एवरेज स्पीड का जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे एवरेज स्पीड, और आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मुझको क्वेश्चन में दे दिया है 372 किलोमीटर। टोटल टाइम को मैं अभी पूरा आर में जो है सही से कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि ये 7 आवर 45 मिनट है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना होगा, और ये 15 के टेबल में 3 टाइम और ये 15 के टेबल में 4 टाइम। अब यहाँ पर जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आएगा और यहाँ पर 1 लगा देंगे और ये हो जाएगा ऊपर 28, और यहाँ पर तो 4 की टेबल में ये 1 टाइम और 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 31/4। तो यहाँ पर मेरा टोटल टाइम भी निकल कर आ गया, वो कितना है 31/4, और टोटल डिस्टेंस कितना है 372। तो अब मैं इसको पूरा एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख दूंगी 372, और वो कितना था मेरा 31/4। तो 4 जो है वो मेरा यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। अब हम इसकी जो है वो 31 के टेबल में कट करेंगे, 31 1 जा 31, और यहाँ से जो है वो 6 बनेगा और इसकी टेबल में ये 2 टाइम चला जाएगा, और 12 यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया। और 12 की मल्टीप्लाई अब हमें किससे करनी है, 4 से जो है वो करनी है। वो कितना हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे कि 48 किलोमीटर आवर को ही यहाँ पर आंसर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये एवरेज स्पीड वाला आंसर नहीं पूछा। इसने ये जो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आई है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें जो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड दी है उससे उसका अंतर बताना है। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 48 को जो है वो माइनस यहाँ पर करेंगे। 10 में से 8 जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 11 में से 4 जाएगा तो वो आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बुआंट फोर्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, 2 वस्तु दी हैं ए और बी, उनके वेट दिए हैं, भार दिए हैं कि वायु में उनका क्या भार होगा, पानी में उनका क्या भार है, और कितना पानी उन्होंने डिस्प्लेस किया है, हटाया है, और नीचे से जो पानी में अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है, उत्प्लावन बल लग रहा है, वो हमको यहाँ पर दिए हैं। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं दी हैं और उनको हमको मेज़र यहाँ पर करना है। पूरा
पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। देखिए जो फोर्स पानी में नीचे से लगती है वो उतनी ही लगती है जितना पानी वस्तु के द्वारा हटाया जाता है। यही आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो फोर्स लग रही है पानी के नीचे से वो 10 है। 10 न्यूटन की फोर्स अगर हम मान लेते हैं तो वेट जो है वो पानी का जो डिस्प्लेस हुआ होगा वो भी कितना हुआ होगा, 10 न्यूटन का ही हुआ होगा। क्योंकि जितना नीचे से फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, जितना वस्तु द्वारा पानी हटाया गया होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, आपकी 10 होगी। और ये हमको दो ऑप्शन में देखने को मिल रही है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए वस्तु का पानी में भार 55 है और वो पानी में भार कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि नीचे से 10 जो है वो फोर्स लग रही थी, 10 न्यूटन का वेट नीचे से लग रहा था जो उसके टोटल वेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का पानी के बाहर जो वेट रहा होगा वो 65 रहा होगा। तभी तो क्या हुआ होगा, नीचे से 10 की जो है वो उस पर फोर्स लग रही है, पानी उसका हटाया जा रहा है तो पानी में उसका वेट 55 हो गया था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट के साथ होगा, इसको भी कर देख लेते हैं। अब देखिए जो पानी हटाया जा रहा है वो 5 है, तो नीचे से जो फोर्स लग रही होगी वो भी 5 ही लग रही होगी। और यहाँ पर वस्तु का जो भार दे रखा है एयर में वो 80 है, तो पानी में जो है वो 5 की फोर्स लग रही है तो वो 5 कम हो गया होगा। तो पानी में जो वस्तु का भार होगा वो 75 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। आर्किमिडीज बुआन प्रिंसिपल पर ये जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, फिर से आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। एक ट्रेन स्टार्ट करती है स्टेशन ए से 6 तारीख को 2021 में 10वें महीने में कब 22:15 आर पर, और अपने स्टेशन पर पहुंचती है कब, 9 तारीख को, वो भी कब, 4:15 आर पर। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन जो है वो क्वेश्चन में दिया है कि कितनी दूरी है दोनों ट्रेन के बीच में, 90 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से हमसे एवरेज स्पीड जो औसत चाल है वो पूछ रहा है। और एवरेज स्पीड आपको पता है कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे क्वेश्चन में बता दिया है, मेरा कितना है, 1890 जो है वो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेन ए से बी तक पहुँची है वहाँ का पूरा समय जो है वो यहाँ पर बताना है। देखिए टाइम जो है 6 तारीख को कितना था, 22:15। अब इसे 6 तारीख के रात के 22:15 हो रहे हैं, तो अगले दिन 7 तारीख में जाने के लिए अभी कितने घंटे और हैं, यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट अभी और है। तब क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे और अगली तारीख जो है 7 तारीख जो है वो शुरू हो जाएगी। 7 से 8 तारीख और 8 से 9 तारीख, 9 तारीख के भी हम कहाँ आ गए, रात के 12 बजे आ गए। तो कुल मिलाकर 24 घंटे ये और 24 घंटे ये, 2 दिन का गैप है। तो वहाँ पर कितने घंटे कवर करे होंगे, 2 दिन में 48 घंटे जो हैं वो ट्रेन ने कवर करे होंगे। 1 घंटा 45 मिनट ये था। यहाँ पर हम 7 तारीख के 12 बजे आ गए, फिर 7 से 8 तारीख का 12 बजे मतलब 24 घंटे, और फिर 8 से 9 तारीख के 12 बजे फिर से 24 घंटे। लेकिन 12 के बाद भी वो सुबह के 4:15 पर जो है वो ट्रेन पहुँचती है। तो 12 के बाद भी 2 दिन का ये 48 घंटे के बाद भी और कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया है उसने, 4 घंटे 15 मिनट। तो ये 4 घंटे 15 मिनट और जुड़ेंगे और यहाँ से जो हमारा टोटल टाइम निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1 घंटा 45 मिनट और ये 48 घंटे और ये 4 घंटे 15 मिनट। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा जो है टोटल टाइम आ जाएगा 1 घंटा 45 मिनट और 4 घंटे 15 मिनट को जब मैं ऐड करूँगी तो ये दोनों मिलाकर बन जाएंगे कितने, 6 घंटे। अब ये 48 घंटे में मैं 6 घंटे जोड़ दूँगी, 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा, 54 घंटे। यहाँ पर यही निकालना मेन था। तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना था, वो आपका 54 आवर था। और टोटल डिस्टेंस तो हमें यहाँ पर दे रखा है 18 90, नीचे रख देंगे हम 54, 9 की टेबल में कट करेंगे, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हम 6 की टेबल में कट करेंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 6 5 जा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। मेन चीज़ यहाँ पर बस ये टाइम निकालना ही था, 2 दिन का समय और ये 1 घंटा 45 मिनट और यहाँ का जो है 4 घंटे 15 मिनट, ये पूरा टाइमिंग था, उसको जोड़ दिया तो टोटल समय और टोटल दूरी दी थी, तो उससे हमने एवरेज स्पीड जो है वो निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। देखिए ये प्लेन मिरर होता है
है ना। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर इस सरफेस से बता रहा है कि ये यहाँ पर ऐसे आई, ठीक है, ये इस तरह से आई, ये यहाँ पर क्या होता है, ये आपका नॉर्मल होता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका क्या है, ये पृष्ठ है, ये सरफेस है। इफ़ द इंसिडेंट रे मेक अ एंगल ऑफ 40 डिग्री विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो सरफेस है इससे बता रहा है कि ये जो यहाँ पर एंगल दे रखा है वो ये 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज, ये ऐसे आई है तो रे वापस ऐसे ही चली हुई होगी, और यहाँ का भी जो एंगल बना होगा नीचे की तरफ वो भी 40 डिग्री ही यहाँ पर बना होगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हमने पृष्ठ से क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये बोला था कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तन पृष्ठ पर आपतन करती है, तो ये पृष्ठ है, ये क्या है, ये आपका पृष्ठ है, और आपतित किरण जो है परावर्तन पृष्ठ से बोल रहा है, ये जो पृष्ठ है इससे यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है, ये 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो जब टकराकर वापस गई होगी तो यहाँ से इस पृष्ठ से भी इसके बीच की दूरी 40 होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है आपतित किरण जो आपका इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला एंगल कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए टोटल पूरा ये 180 का होगा, आपको पता है आधा सर्कल 180 का होता है, 180 में से 40 ये कट हो गया, 40 ये कट हो गया, तो ये पूरा यहाँ पर कितना बचा, ये आपका 100 बचा। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह का क्वेश्चन अगर फिर बने तो आपको इसी अप्रोच से करना है। अगर वो बोलता है कि वो परावर्तन पृष्ठ, अगर वो पृष्ठ की बात करे तो एंगल की बात इस वाले की हो रही है, इस तरह वाले एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 360 मीटर इन 2 मिनट, व्हाट इज़ हर स्पीड। ये क्वेश्चन आसान बना था, 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, तो चाल जो है वो हमको यहाँ पर बतानी है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए 2 मिनट दे रखा है तो पहले से हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऑप्शन सारे सेकंड में है। 2 मिनट में आपके कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड होंगे। ये 0 से ये कट और 12 की टेबल में ये 3 टाइम कट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड निकल कर आ गई वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, अ रैबिट फास्टेस्ट स्पीड इज 56 किलोमीटर पर आवर। एक खरगोश है, उसकी अधिकतम गति कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर है। इफ इट हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर, यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हाउ मच टाइम इन मिनट विल इट टेक टू कवर इफ इट रन द फास्टेस्ट स्कैन। यदि वह जितना तेज भाग सकता है उतनी ही तेज गति से अगर वो दौड़ता है, तो हमको यहाँ पर बताना है कितने समय में वो ये जो 2.5 किलोमीटर की दूरी है वो कवर करेगा। तो फास्ट, वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड उसकी कितनी है, 56 है। तो यहाँ पर सीधे हम टाइम के फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो है मुझे क्वेश्चन में कितनी दी है, वो 2.5 किलोमीटर दी है, और यहाँ पर जो मेरी फास्टेस्ट स्पीड है वो कितनी दी है, 56 दी है, जिसको मैं नीचे रख दूँगी, और यहाँ से मुझे टाइम जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, किस बेसिस पर टफ था, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये जो यहाँ पर दे रखा है ये टाइम आपका यहाँ से निकल कर आया है किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे, मतलब घंटे के हिसाब से, और ऑप्शन है आपके मिनट के हिसाब में, क्योंकि आप देख रहे होंगे किलोमीटर पर आवर किलोमीटर, तो यहाँ पर इसको मिनट में बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 60 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे भी मेरा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 यहाँ पर कट हो गया, 2 की टेबल में कट करेंगे, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। ऊपर कितना है 25 इंटू 3, तो वो कितना आ जाएगा आपका 75, और नीचे आपका कितना है 28। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, 28 की डिवाइड करनी है 75 से। जब आप इसकी डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर 2.5 से अब आ जाएगा, कुछ अप्रॉक्स में 2.6 कुछ अप्रॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3 मिनट हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना, तो अप्रॉक्स वाला भी बन सकता है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, उससे रिलेट कर जो मैच करेगा तो वो वहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 मिनट।
क्लियर हुआ? क्वेश्चन इजी था। देखिए इस टाइम का फॉर्मूले में सीधे सीधे रखा था, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन ये क्या है, ये आपके घंटे में है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट बनाने के लिए। यहाँ से पॉइंट हटा तो आपका क्या हो गया, 10 आ गया नीचे। अब ये दोनों कट गए, ये 2 की टेबल में हमने काटा, तो 2 की टेबल में यहाँ से कटा था तो ये 28 बन गया। 25 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो वो 75 हो गया। तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो वो 2.6 समथिंग कुछ आएगा, तो उसको हम 3 के मिनट के जो हैं वो बराबर मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, अलीशा इज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर, हर फ्रेंड चेक्ड हर फीवर विद अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, आप याद रखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस से आपकी 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है। एंड फाउंड दैट it is 101 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिवीज़न मोर ऑन द राइट हैंड साइड। और इसने ये भी बता दिया है कि 2 बिग लाइन के बीच में 5 डिवीज़न है, तो हमें यहाँ पर बताना है उसका टेम्परेचर कितना है। अब देखिए ये 101 है और यहाँ पर क्या होगा आपका 102 होगा। इसके बीच में 5 डिवीज़न है, मतलब 5 हिस्सों में से बांटा गया है। एक हिस्सा, 2, 3, 4, 5। तो अब गिनेंगे आपके कितने हिस्से हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हिस्सों में से बांटा गया है। 5 डिवीज़न ही तो लिखा है। 2 बिग लाइन मतलब 101 और 102 के बीच में 5 डिवीज़न जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो 5 डिवीज़न कैसे हुए होंगे, ये हो गया होगा 101.2, ये हो गया होगा 101.4, ये हो गया होगा आपका 101.6 और ये हो गया होगा आपका 101.8। इस तरह से है। तो टेम्परेचर जो है उसका वो कितना है, 101 डिग्री से 2 डिवीज़न राइट साइड में है, मतलब 2 डिवीज़न आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ 2 डिवीज़न आगे बढ़ने पर ये जो टेम्परेचर है वो सामने आ जाएगा 101.4। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डेंसिटी पर आधारित ये क्वेश्चन था। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जो इंपॉर्टेंट 10 क्लासेस करवाई थी वहाँ पर। डेंसिटी क्या होती है, आपका मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम से पहले हम डेंसिटी जो है वो इन सब की निकालेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिवन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 3 इमेजरेबल लिक्विड एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमको डेंसिटी भी बता दी है। पानी की डेंसिटी कितनी है, एक जो है, ये हिंदी में लिखा है सही से, पानी की डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दे रखी है। और द्रव की समान मात्रा 5 ml जल से भरी एक परख नली में डाली जाती है। तो परख नली में क्या पड़ा हुआ है, 5 ml का जो जल है वो परख नली में पड़ा हुआ है। और परख नली में ये तीनों जो इमेजरेबल लिक्विड हैं एक्स वाई जेड, ये भी डाले जाने हैं। और फिर जब ये एक्स वाई जेड इस पानी में, जिसमें 5 ml पानी है और उसमें ये 3 इमिजरेबल ना घुलने वाले द्रव जो हैं वो डाले जाते हैं, तो हमें इनके जो सेटलिंग का ऑर्डर है वो यहाँ पर बताना है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विड सेटल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम में चारों लिक्विड कैसे अरेंज हुए होंगे ये यहाँ पर बताना है। 4 कैसे हो गए, एक पानी हो गया और एक एक्स वाई जेड। अब देखिए जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे होगा। इस तरह का ऑर्डर कुछ यहाँ पर बनेगा। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सबसे हल्का है, जिसकी डेंसिटी, घनत्व, क्योंकि डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, मास पर, द्रव्यमान पर। तो जिसका मास सबसे कम होगा, जो सबसे हल्का होगा, वो सबसे हल्का कौन सा होगा, जिसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम होगी। अब देखिए यहाँ पर पहला जो x है उसका मास और उसका वॉल्यूम मुझे दिया है, तो सीधा अगर मैं यहाँ से डेंसिटी बताना चाहूँ तो वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ से निकल कर आ गई इसकी x की 4। यहाँ पर अगर मैं y की डेंसिटी बात करूँ तो वो हो जाएगी 8/10। 8/10 मतलब यहाँ पर क्या हो गई, ये 0.8 जो है वो मेरी y की जो है डेंसिटी हो गई। अब अगर मैं z की डेंसिटी की बात करूँ, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रही हूँ, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, वहाँ से मैं डेंसिटी निकाल रही हूँ। ये मास दे रखा है 6 और ये वॉल्यूम है 3, तो डेंसिटी कितनी हो गई यहाँ पर, इसकी 2 हो गई। और पानी की डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में बताई दी है कि जो पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है। तो अब मुझे इनका ऑर्डर बताना है टॉप से बॉटम में। जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, इसकी, मतलब y की, तो y सबसे ऊपर होगा। उसके बाद क्या है, पानी, उसकी डेंसिटी कितनी है, 1, तो फिर वो आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका z आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी है, 2। और सबसे नीचे क्या आएगा, आपका x आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी है 4, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मास रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सीक्वेंस रहा होगा और इस सीक्वेंस में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 1, ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन ये एग्जाम में बना था। द रेडियाई ऑफ टू मेटेलिक बॉल ए एंड बी आर इन द रेशो 3:1। मतलब दो मेटल की बॉल हैं, गोल होंगी, वो बॉल बोल रखा है ए और बी, तो कहीं ना कहीं ये स्फेयर की फॉर्म में है और इनके रेशो हमको दे रखे हैं। इसका रेशो 3 है, रेडियाई का, रेडियाई मतलब इसका जो व्यास है, उनका रेशो हमको दे रखे हैं 3:1। साथ में हमके उनकी डेंसिटी का रेशो भी दे रखा है, वो कितना है 1:3। तो हमसे इनका जो अनुपात है वो मास का पूछ रहा है, द्रव्यमानों का जो ए और बी बॉल है इनका हमसे अनुपात जो है वो पूछ रहा है। अब डेंसिटी क्या होती है, वो होती है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास मुझे क्वेश्चन में बताना है दोनों का, डेंसिटी मुझे दोनों की रेशो में पता है, और अगर मुझे वॉल्यूम दोनों का रेशो में पता चल जाए तो मैं कहीं ना कहीं फॉर्मूले में रखकर इस चीज़ को कर लूँगी। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, आपको पता होगा वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर r1 क्यूब लिख देंगे और इसका हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। ये इनके रेशो हो जाएंगे। 4/3 पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा। v1 में रेडियाई कितनी थी 3, तो यहाँ पर जब मैं 3 रखूँगी r1 के क्यूब में तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर मेरी रेडियाई कितनी थी 1, और मैं 1 का क्यूब करूँगी तो वो 1 ही रहेगा। तो जो मेरा वॉल्यूम का रेशो है v1 और v2 वो निकल कर आ गया, वो कितना हो गया 27:1। तो मुझे वॉल्यूम का रेशो यहाँ पर पता चल गया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रखूँगी, डेंसिटी d1 क्या हो जाएगी पहली वाली बॉल के लिए m1/v1, और दूसरी बॉल के लिए डेंसिटी क्या हो जाएगी m2/v2। अब मैं इनको पूरा और सही से सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा d1/d2 और m1/m2, और साथ में ये जो v2 है फिर ऊपर चला जाएगा और ये जो v1 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल फार्मूला जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पर पुट करूँगी। d1 का रेशो कितना दे रखा है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया। d2 कितना दे रखा है, वो मेरा 3 दे रखा है, वो मैंने रख दिया। m1 और m2 का रेशो मुझे यहाँ पर निकालना है। W2 जो है वो मेरा कितना निकल कर आया था, वो 1 था, और W1 मेरा रेशो में कितना था, वो मेरा 27 था। तो 3 की टेबल में ये 27 9 बार में कट जाएगा और फिर ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 9/1 हो जाएगा मेरा रेशो किसका, मास m1 और m2 का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ फैमिली ट्रैवल फ्रॉम सूरत टू मुंबई बाय कार। एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई तक यात्रा करता है। द ओडोमीटर ऑफ देयर कार रीड 5812 किलोमीटर एट द स्टार्ट एंड 6092 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और पूरा समय यहाँ पर कितना लगा है 5 घंटे 20 मिनट उनको लगे हैं। फिर से हमसे एवरेज स्पीड जो औसत चाल है वो क्वेश्चन में पूछी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं 6092 में से 5812 माइनस कर दूँ, 6092 से 5812 माइनस कर दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मीटर इतना था, बाद में मीटर इतना हो गया। ऑडोमीटर ये तो दूरी बताता है, तो टोटल दूरी जो कवर हुई वो कितनी हो जाएगी, 0 में से 0, 9 में से 1 गया 8, और 10 में से 8 गया 2। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करा उन्होंने वो कितना था, 280 किलोमीटर का कवर करा था। और टोटल टाइम यहाँ पर कितना दिया है, 5 घंटे 20 मिनट। तो पहले इसे पूरा घंटे में सही से कन्वर्ट कर लेंगे। 20 को कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आना है 3, 1 की टेबल में 3 बार, 3 5 जा 15, और ये तो 1 ही रहेगा, 1 1 जा 1। तो ये यहाँ से निकल कर आ गया 16/3, जो मेरा एलसीएम लेने के बाद निकल कर आया। तो टोटल टाइम कितना था 16/3। 3 को मैं कहाँ ले जाऊँगी, ऊपर ले जाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझको क्या करना है, इसको प्रॉपर कट जो है वो यहाँ पर करना होगा। अब मैं 8 की टेबल में कट करती हूँ। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 4 बचा, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 35 आ गया। 35 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगी। 3 की 5 से करी 15 हो गया, 3 या 9 और 1 करी 10 हो गया। तो ये ऊपर 35 की मल्टीप्लाई 3 से करने से क्या आ गया, 105 आ गया, 105 आ गया, और नीचे तो मेरा 2 था ही। अब मैं इसको करूँगी 2 5 जा 10, 2
2 ज़ा 4 और पॉइंट लगने के बाद जाएगा 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स 52.5 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरी यहाँ पर एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए फिर से देखते हैं। एक ऑडोमीटर की जो बस रीड करती है 400 नहीं है, ये 4000 किलोमीटर करती है स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रॉम दिल्ली एंड 4150 किलोमीटर एट इट्स डेस्टिनेशन इन 3 आवर। तो एवरेज स्पीड जो बस की औसत चाल है बस की वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बस ने कवर करी है। कितने घंटे में करी है? टोटल 3 घंटे में करी है। तो यही एवरेज स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको कट करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ गया ये कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने हमसे ऑप्शन जब देखते हैं तो वो सारे मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर जब हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, मतलब 18 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है। तो 2 की टेबल में देखते हैं, 2 9 ज़ा यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और फिर 25 5 जा कितना हो जाएगा आपका 125/9। ये यहाँ पर जो है आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी 125/9। और जब इसको हम 9 की टेबल में कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9, यहाँ पर 3 बचा, फिर ये 35 हो जाएगा और 9 की टेबल में फिर 3 बार में जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा और 8 आ जाएगा। तो 13.8 मीटर पर सेकंड जो है वो आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप खुद से सेल्फ करके देख लेंगे तो सब यही बैठेंगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ फैमिली ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाय कार। ओडोमीटर ऑफ देयर कार रीड इतना एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड इतना एट द एंड ऑफ ट्रिप। 5 घंटे 10 मिनट लगे। फिर से हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देख रहे हैं सेम इसी तरह के क्वेश्चन बार बार बने अलग अलग शिफ्टों में। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्टेंस जो है वो निकालेंगे, इसको इससे क्या करके माइनस करके। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे, 9 बचेगा और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 279 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उन्होंने कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया, 279 का। कितने समय में, 5 घंटे 10 मिनट। तो इसको पहले पूरे को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही फिर से 10/60। ये 0 से 0 कट, एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 6। 1 की टेबल में 6 बार और 6 5 ज़ा 30 और इसकी टेबल में तो ये 1 बार, तो 1। 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31/6 घंटे जो है वो मेरे निकल कर आ जाएंगे। टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया 31/6। तो 6 को मैं क्या करूँगी, ऊपर ले जाऊँगी। अब यहाँ से ये मेरी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। 31 की टेबल में हम इसको डायरेक्ट जो है वो कट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब आप 31 के टेबल में इसको कट करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 31 के टेबल में ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जो है चला जाएगा, क्योंकि 31 9 जा 279 ही होगा। तो 9 टाइम ये इसकी टेबल में चला गया और 9 6 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। इट मीन्स जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड इफ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड ऑफ द वेव इज 640 सेंटीमीटर। वॉट इज इट टाइम पीरियड। वायु में ध्वनि की चाल 320 दे रखी है। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, देखिए जो तरंग दैर्ध्य है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर दूरी की तरह ही काम करेगा, डिस्टेंस की ही तरह काम करेगा। तो टाइम यहाँ पर बताना था हमें। टाइम क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की तरह यहाँ पर क्या काम करेगी, वेव लेंथ। क्या लिखा है यहाँ पर, लेंथ लिखा है, तो वो क्या है, एक तरह की दूरी ही है। क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया, लेकिन अगर हम इस पर्सपेक्टिव से ही देखें जो हम अभी तक कर रहे थे एवरेज स्पीड, तो उसी पर्सपेक्टिव में ये भी हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो है यहाँ पर वो वेव लेंथ होगी और वेव लेंथ जो है वो वेव की हमें कितनी दी है, 640 सेंटीमीटर। याद रखेंगे किस में दी है, सेंटीमीटर में। तो पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो 0 से 0 कट, तो ये कितनी हो गई, 6.4 मीटर। तो मेरा यहाँ पर जो डिस्टेंस या वेव लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 6.4। और मेरी स्पीड क्वेश्चन में मेरे को दी है 320। तो ये यहाँ से मेरा जो टाइम है वो निकल कर आ जाएगा।
जो पॉइंट है वो यहाँ से हटेगा तो एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। 32 की टेबल में ये 2 टाइम जो है यहाँ पर कट हो जाएगा। तो 2 जो है और नीचे क्या है आपका 100 हो गया, 2 ज़ीरो है मतलब, तो जब ये 2 ज़ीरो ऊपर जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे 0.02 जो है सेकंड जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर लेंथ है, डिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रही है। टाइम पूछ रहा था वही डिस्टेंस, स्पीड हमको दी थी 320। बस याद रखेंगे ये 640 सेंटीमीटर था, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, मीटर में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, जो कि 6.4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से घर जा रही है जो कि 22 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 मिनट में वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। उसके बाद वो 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। उसके बाद वो बची हुई दूरी जो है 56 किलोमीटर पर की चाल से जो है आरंभ करती है। यहाँ पर फिर से हमसे एवरेज स्पीड जो औसत चाल है वो पूछ रहा है। और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है कि ऑफिस से उसके घर का डिस्टेंस कितना है, वो 22 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे यहाँ पर पता चल गया। अब जो यहाँ पर मेन खेल है ना क्वेश्चन में, वो टोटल टाइम का ही है जो मुझको यहाँ पर निकालना है। अब देखिए समझते हैं ध्यान से। ये यहाँ पर उसका ऑफिस था और सपोज़ ये उसका यहाँ पर घर है और टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, सॉरी 22 है। यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, वो यहाँ पर 22 है। शुरू के 10 मिनट में वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेती हूँ कि शुरू के 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम जो है वो मिनट में है, घंटे में कन्वर्ट में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ये इसकी टेबल में 8 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ से अब मुझे जो है वो डिस्टेंस पता चल गया, वो मेरा कितना आ गया 8 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया डिस्टेंस। तो शुरू में उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट में जो है वो कवर कर लिया था जब वो 48 की चाल से जा रही थी। उसके बाद वो 15 मिनट बाजार में रुकती है और कुछ सामान खरीदती है। तो 15 मिनट उसने यहाँ पर भी कंज्यूम कर लिए जब बाजार में वो रुकी। तो ये टाइम भी इंक्लूड होगा, याद रखेंगे, क्योंकि टोटल टाइम के अंदर ही ये आएगा कि 15 मिनट उसने बाजार में रुककर अपना टाइम जो है टोटल मिलाकर अभी उसने कितने मिनट ले लिए, 25 मिनट जो हैं वो उसके लग चुके हैं। 15 मिनट बाजार में और 10 मिनट उसने जो अभी 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बचा हुआ डिस्टेंस अब यहाँ पर कितना रह गया, 16 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस रह गया। और इस बचे हुए 16 किलोमीटर को डिस्टेंस को वो 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है वो कवर करती है। तो 56 मेरा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगी, टाइम निकाल लूँगी। और टाइम में ये कट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 की टेबल में 4 टाइम 1/4। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20। तो 15 मिनट उसको बाद में लगे ये अपनी घर तक पहुंचने के लिए। तो टोटल टाइम 25 मिनट ये वाला और 15 मिनट ये वाला। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, वो यहाँ पर लगा 40 मिनट। मेन चीज़ यही थी यहाँ पर टोटल टाइम निकालना, कि शुरू में जब वो 10 मिनट के उसमें 48 जा रही थी तो उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। टाइम तो उसको 10 मिनट ही लगा, 15 मिनट उसको मार्केट में लग गए। बाद में क्योंकि हमने ये 8 किलोमीटर की दूरी क्यों निकाली, क्योंकि हमें बची हुई दूरी चाहिए थी। तो बची हुई दूरी हमारी कितनी आ गई थी, 16 हो गई थी। 16 से फिर हमें ये स्पीड हमें पता थी, तो यहाँ से हमने ये बचा हुआ टाइम निकाला जो हमारा कितना निकल कर आया था, 15 ही निकल कर आया था। तो टोटल टाइम हमारा जो है वो 40 हो गया। और टोटल दूरी तो हमको पता ही है 22 है, टाइम 40 है, वो भी मिनट में। तो घंटे में करने के लिए इसको ऊपर फिर से जो नीचे 60 आएगा उस 60 को मैं ऊपर ले जाऊंगी। तो ये 0 से 0 कट हो गया, 2 की टेबल में कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 11 3 जा 33। इट मीन्स आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 33 किलोमीटर पर आवर। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है एक और हमें, ये देखिए, ये क्वेश्चन 2021 का नहीं है, ये उससे पहले वाले जो 2020 में सीटेट का क्वेश्चन था, ये वहाँ का क्वेश्चन है। तो देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें 2021 में भी मिला। तो हो सकता है इन्हीं में से कोई इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन जो है इस बार भी देखने को मिले। यहाँ पर जो नीना है वो साइकिलिंग कर रही है मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 4 किलोमीटर है। शी ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट। तो यहाँ पर फिर से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे जो उसने कवर किया होगा।
फिर वो रुक जाती है मार्केट में और 15 मिनट जो है वो टाइम जो है वहाँ पर कंज्यूम करती है। तो फिर उसकी जो बची हुई जर्नी रह जाएगी वो वहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस रह गया। तो उस बचे हुए डिस्टेंस को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर बतानी है हमें। देखिए टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया था 4। स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर, वो भी कितने समय के लिए, शुरू के 10 मिनट के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सोल्व इसलिए कर दिया ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा करके दिखा दिया है। डिस्टेंस यहाँ से हम निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम मिनट में है तो घंटे में करने के लिए 10/60 कर देंगे। 0 से 0 कट गया और 6 की टेबल में 12 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो डिस्टेंस उसने जो शुरू में कवर करा 10 मिनट में वो कितना था, 2 किलोमीटर का। टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर था तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, अभी 2 किलोमीटर और रह गया। तो ये 10 मिनट हो गए। 15 मिनट उसने बाजार में अपने दोस्त से बात करने में व्यस्त कर दिए, तो कुल 25 मिनट उसके ये हो गए। अब वो बची हुई जर्नी जो है वो कितनी स्पीड से कवर कर रही है, 8 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर रही है। वो भी कितने डिस्टेंस को, जो बचा हुआ रह गया था, बचा हुआ डिस्टेंस कितना था, 2। तो यहाँ से टाइम के फॉर्मूले में रखकर हम जो है उसका समय जो है वो निकाल लेंगे। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बचा हुआ कितना रह गया था, 2, और बाद में वो किस स्पीड से जा रही थी, 8 की स्पीड से। तो इसको जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये 1/4 किस में है आपका, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल मिनट काउंट करने के लिए, मिनट से कम कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 1/4 किस में था, ये आपका आवर में था, घंटे में था। तो मिनट में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया, 15 मिनट। तो शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट अपने दोस्त से बात करने में और बाद के 15 मिनट, तो कुल टाइम जो है वो निकल कर आ गया, कितना हो गया, 40 मिनट का समय उसको टोटल लगा। और अब हमने ये एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में जो है वो रख दिया है। और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 4 था, टोटल टाइम मुझे कितना लगा, 40 लगा। और इसको अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, टाइम जो है ये क्या है, 40 मिनट, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट, और ये 4 से 4 कट। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड निकल कर आ गई वो 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो यहाँ पर एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी। पूरा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि हमें किस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब ये पेंडुलम वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ऑसिलेशन मतलब दोलन, और टाइम मतलब समय। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो ऑसिलेशन अपॉन टाइम होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 30 बार, तो हमें दोलन दे दी, उसकी दोलन कितने हैं, 30, और कितने समय में करता है, 3 सेकंड में करता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपको आवृत्ति अभी बताई थी, दोलन बटे समय। 30/3 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी 10, और वो मुझको एकमात्र किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रही है। तो यही मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी आगे निकल कर, 10 हर्ट्स। और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, वो होती है 1/फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/10 जब मैं करूँगी तो वो हो जाएगी 0.1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर से देखते हैं कैसा ही क्वेश्चन जो बना था। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट। तो यहाँ पर फिर से हमें क्या दे दिया है, ऑसिलेशन, हर्ट्स। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दी है, कितनी है, 5000 हर्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है, हर्ट्स। यहाँ पर लिखा भी है कोई वस्तु 5000 हर्ट्स पर क्या कर रही है, कंपन कर रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें दे दी है। टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी मतलब 1/5000। अभी ये 3 0 को हम अलग कर लेते हैं, तो ये क्या है, 1/5। 1/5 को जब मैं पॉइंट्स में लिखूंगी तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.2। अभी 3 0 ये और हैं, तो मतलब ये 3 पॉइंट इधर और खिसक जाएगा, तो 0.0002। तो ये हमको मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये मेरा यहाँ पर हो गया आंसर। बस फॉर्मूला याद रखना था कि टाइम क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ऑडोमीटर वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से टेबल आपको मिलेगी
कि 10-10 मिनट के पश्चात ये जो है पूरी जर्नी जो है यहाँ पर कवर हो रही है और ये ओडोमीटर में जो रीडिंग है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर एवरेज स्पीड हमसे क्वेश्चन में जो औसत चाल है वो यहाँ पर पूछी है। तो औसत चाल में अब हमें यहाँ पर ये दिख रहा होगा, चली जो थी वो हमारा पिकनिक के लिए जो बस चली थी वो 8 बजे चली थी और वो पहुँची कितने हैं, 9 बजे पहुँची है। तो 8 से 9 में टोटल टाइम कितना है, वो हमारा 1 घंटे का ही है। अब ऑडोमीटर में जो रीडिंग है स्टार्टिंग में इतनी थी और सबसे लास्ट में इतनी थी, इन दोनों को माइनस कर दें अगर हम 78806 और 78752, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 6 में से 2 4, 10 में से 5 5 और ये तो 7 में से 7 हो जाएगा। तो बस ये निकल कर आ गया, मेरा टोटल डिस्टेंस जो बस ने कवर किया था पिकनिक वाली वो 54 किया था, टाइम तो उसका 1 ही था। तो आंसर मेरा यहाँ पर कितना आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर। बहुत से बच्चे 54 ही टिक कर देंगे जल्दी में क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन वो नीचे की लाइन पढ़ना भूल जाते हैं। यही तो हम एग्ज़ाम में करते हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती हैं। तो जिनका भी कल को एग्ज़ाम है प्लीज़ वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमेशा हम ऐसे गड़बड़ करते हैं जो हमें आते हैं और हम कुछ देखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये इसके टेबल में 3 टाइम कट हो जाएगा और 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। और फिर बाद में बहुत दुख होता है कि इतना क्लोज आकर हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन जो है वो आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मुझको दे दी 2 हर्ट्ज है, ऑसिलेशन जो है वो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, दोलन मुझसे पूछ रहा है और यहाँ पर मुझको टाइम दे दिया है 16। फॉर्मूले में रखा था वो मैंने, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो ऑसिलेशन दोलन मेरे यहाँ से निकल जाएंगे, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऑसिलेशन कितने निकल कर आ गए, यहाँ पर 32 जो है वो निकल कर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अ बस कवर द फर्स्ट 10 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट द एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग 45 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड जो औसत चाल है वो पूछ रहा है। औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि शुरू में उसने 10 किलोमीटर करा और बाद में कितना करा, 45 किलोमीटर करा। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता चल गया वो कितना है, 55 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है जो कवर हुआ है। अब टोटल टाइम निकालेंगे, शुरू के 10 किलोमीटर, ठीक है, किस स्पीड से चले थे, 40 से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो शुरू में टाइम कितना आ गया, 1/4। बाद का जो रिमेनिंग 45 किलोमीटर था वो किस स्पीड से चला, 60 से। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 15 की टेबल में कट करेंगे 3 टाइम में और ये 4 टाइम में। तो ये शुरू वाला टाइम लगा 1/4 और ये बाद वाला टाइम लगा 3/4। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, नीचे तो 4 ही रहेगा, दोनों 4 हैं, 3 + 1 करेंगे तो 4 और 4 से 4 कट करेंगे तो 1। टोटल टाइम जो है वो मेरा यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। और मुझको क्वेश्चन में पता था टोटल डिस्टेंस कितना था, वो मेरा यहाँ पर कितना था, वो मेरा 55 था। 45 ये और 10 ये, तो वो मेरा कितना था, 55 था। तो 55 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मेरा जो टोटल टाइम निकल कर आया था वो यहाँ पर 1 निकल कर आया था। तो सीधा सा आंसर मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 45 + 10 55 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरी एवरेज स्पीड यहाँ पर हो गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ये हमारे जितने भी न्यूमेरिक के क्वेश्चन बने थे वो कवर हो गए हैं। अब अगर कल से जो भी पेपर हैं उनमें कोई भी न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है वो आप सही 100% कर पाएंगे। ऑडोमीटर की रीडिंग है मूविंग कार की 8 बजे इतनी और 10 बजे है इतनी। कार जो है वो जिगजैग पाथ पर चल रही है, स्पीड जो है वो उसकी बदलती जा रही है, तो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर लिख दी है। एवरेज स्पीड जो औसत चाल है वो मीटर पर सेकंड में पूछी है, याद रखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मीटर पर सेकंड में वो आपसे पूछ रहा है। पहले इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे किसको, 36540 को, तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 6 में से
ये आपका 5 था, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया 126 किलोमीटर, जो पूरा अंतर निकल कर आया। और कितना समय, 8 से 10 के बीच में 2 घंटे हो जाएंगे। 2 की टेबल में कट करेंगे, 2 6 या 12 और 2 3 या 6, तो ये हमारा आ गया 63। लेकिन ये 63 जो निकल कर आई है एवरेज स्पीड, वो किलोमीटर पर आवर में निकल कर आई है। इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मैं 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगी। 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63, 7 5 जा 35/2 जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गई। और जब मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूँगी तो ये 17.5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे और मुझे लगता है अब सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिनका कल को एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आएँ, सारे नोट्स सारी थ्योरी जो है अच्छे से रिवाइज कर लें, अपने प्रीवियस ईयर 2021 के देख लें, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कर कर जाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी कल को अपना रिव्यू दीजिएगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे गए और कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ। चलिए, थैंक यू।